स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर ड्रिल डाउन। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, लास्ट पीरियड में हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन बाय जनरल मेथड्स, जो कि प्रीवियस क्लास में हुए थे, और अभी अदर कुछ मेथड्स है जो हम आगे यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो पहला मेथड जो है बाय एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड का फार्मूला आपको पता होगा, RCOCl। तो इस प्रकार से CO एंड Cl, इस प्रकार से वो डबल बॉन्ड से रहेगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं हम, इसे ऐसा भी लिखा जाता है। ओके, या फिर उसको बॉन्ड दिखाना है तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे। तो दिस इज एसिड क्लोराइड, also called as एसिड क्लोराइड also। तो इसमें हाइड्रोजन के साथ इसका कॉम्बिनेशन होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ का काम करेंगे दिस पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, दिस पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, ठीक है, प्लस दिस BaSO4। ठीक है, तो बाद में यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस Cl को रिप्लेस करेगा और उसकी जगह पे हाइड्रोजन। ठीक है, जब ये बॉन्ड this bond will break, then it has plus and this minus, therefore तो Cl के साथ HCl and this place will be replaced by this hydrogen, and this is our aldehyde। okay, this is our aldehyde। तो इस प्रकार से रिएक्शन बहुत इजी है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल अगर देखते हैं कुछ, तो एग्जाम्पल के लिए हमें कुछ भी ले सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे R की जगह पे CH3 लिया, if you take CH3, ठीक है, दिस इज सेम PD प्लस PaSO4। तो यहाँ पे CH3C बॉन्ड H प्लस HCl, दिस इज कौन सा एल्डिहाइड है? एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, और दिस एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक क्लोराइड, एसिटिक क्लोराइड भी हो सकती है उसको, एसिटिक क्लोराइड बोलेंगे उसको। इस प्रकार से ये रिएक्शन होगी। और आगे यहाँ पे कीटोन जो है, तो कीटोन के लिए भी हम रिएक्शन बना सकते हैं। ओके, अगर इसका आपको नाम अगर आना दे तो ये एसिड क्लोराइड अपने आप लिखे तो भी यहाँ पे हमें चलेगा। ठीक है, जनरल नाम से भी उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कीटोन का भी उस प्रकार से हम, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे देखो, ये जो ये क्या है, एसिटिल, दिस एसिल क्लोराइड। ठीक है, और दिस इज इसका है डाई अल्किल कैडमियम। तो ये जो डाई अल्किल कैडमियम जो है, ठीक है, तो ये प्रिपेयर होता है कैडमियम क्लोराइड और गिरगनट एजेंट। ठीक है, इसके जरिए प्रिपेयर किया जाता है फर्स्ट। तो एक्चुअली ये रिएक्शन में आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे गिरगनट एजेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं अल्किल मैग्नीशियम क्लोराइड, और उसके साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी हमें कैडमियम क्लोराइड। ओके, तो उसके जरिए फिर ये प्रिपेयर होगा। एंड देन दिस डायल्किल कैडमियम अगर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं वाला, या फिर उसके जरिए प्रिपेयर करने के बाद हम उसे यहाँ पे यूज करेंगे। तो उसकी रिएक्शन होगी एसिड क्लोराइड के साथ। बाद में यहाँ का जो R ग्रुप है यहाँ पे अटैच होगा, और Cl और CD कैडमियम क्लोराइड बाहर निकलेगा। यहाँ पे ये दो मॉलिक्यूल यूज करने पड़ते हैं एसिड क्लोराइड के, एंड दिस इज आवर कीटोन। तो कीटोन प्रिपेयर करने के लिए डायल्किल कैडमियम इज एसेंशियल। ठीक है, जैसे आप एक ये वाला लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड दिस Cl, will use this ये वाला CH3, ठीक है, दिस बाय टू एंड द CD। ठीक है, डाई मिथिल कैडमियम। तो इसमें क्या होगा, ये ट्वाइस बैलेंसिंग विल बी सेम हियर, CH3C डबल बॉन्ड O एंड दिस विल बी दिस ग्रुप, दैट इज CH3, ठीक है, एंड प्लस CdCl कैडमियम क्लोराइड, रिटर्न प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस प्रकार से रिएक्शन यहाँ पे, और हम आगे कुछ लेके
ये वाला जो ग्रुप है ये चेंज करके, ये भी चेंज करके यहाँ पे फॉर्मल भी ले सकते हैं, ठीक है, फॉर्मिक ग्रुप भी ले सकते हैं, SCOOH, या फिर फॉर्मिक प्रिपेयर नहीं होगा लेकिन हम उसके आगे का हायर ग्रुप ले सकते हैं C2H5, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कीटोन प्रिपेयर की, इसका नाम क्या होगा, डायमिथिल कीटोन, या फिर दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एसीटोन, ओके। तो इस प्रकार से हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके। इस प्रकार से कैडमियम क्लोराइड CdCl2, तो ये अपना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एसिटिल क्लोराइड और दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इथेनॉइल क्लोराइड आल्सो, क्लोराइड, ओके। इस प्रकार से, और एक अदर एग्जांपल बेंजीन भी C6H5C11, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड, ओके, बेंजोइल क्लोराइड। इसका भी हम रिएक्शन करके यहाँ पे हम बता सकते हैं, दिस इज CD यूज ट्वाइस C6H5, दिस इज CH3, ये वाला जो क्या है, प्लस CD प्लस नीचे लिखते हैं, दिस इज प्लस CdCl2, दिस कॉल्ड एज बेंजोइक एसिटोफिनॉन आल्सो, दिस आल्सो कॉल्ड एज एसिटोफिनॉन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हम कर सकते हैं, ओके। सेकेंड रिएक्शन जो है उसको हमें देखना है, तो दैट इज बाय नाइट्रिल्स, दैट इज अल्केन नाइट्रिल्स, और इट इज आल्सो कॉल्ड अल्किल साइनाइड आल्सो। तो ये जो रिएक्शन है, अभी इसमें हमें पहला अल्डेहाइड प्रिपरेशन के लिए देखना है। तो अल्डेहाइड प्रिपरेशन जो है टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके मिक्सर से जो हाइड्रोजन, नेशन हाइड्रोजन एटम बाहर निकलेंगे, वो नेशन हाइड्रोजन एटम शुड बी वर्क react with this natrium, okay, this natrium also called as this is alkane natrium also, okay। तो उसके रिएक्शन होने के बाद इस प्रकार से इमाइन हाइड्रोक्लोराइड बनता है। तो इमाइन हाइड्रोक्लोराइड जब प्रिपेयर होगा और बाय यूजिंग दिस टिनस क्लोराइड, ठीक है। तो टिनस क्लोराइड, दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज स्टेफन रिएक्शन। लास्ट प्रीवियस में हमने जो देखी थी एसिल क्लोराइड, that is also called as Rosenmund reaction, that is also called as Rosenmund, that is preparation of adherent ketone by using acyl chloride, that reaction also called as, but adherent ketone not, but only aldehyde जब prepare करेंगे by using acyl chloride, that is called as Rosenmund reaction, and this is Stefan reaction, okay, because here using stannous chloride, okay, that gives hydrogen and that react with nitriles, then it gives, ठीक है, imine hydrochloride, but this imine hydrochloride is unstable, that again further undergoes this acid hydrolysis, this reaction is acid hydrolysis, and वाटर के साथ यहाँ पे रिएक्शन होंगे, और वाटर के साथ रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे जो प्रिपेयर होगा वो जो यहाँ का वो जो है यहाँ पर अटैच हो जाएगा, दैट गिव द अल्डेहाइड, और रिमेन्स जो है दैट प्रिपेयर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, दिस वन, ओके। इस प्रकार से ये जो रिएक्शन है, तो ये अल्डेहाइड की रिएक्शन, ओके, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्टेफन रिएक्शन। नेक्स्ट इज कीटोन। तो कीटोन का जो रिएक्शन है अल्किल साइनाइड से जब प्रिपेयर करेंगे, तो यहाँ पे ग्रिग्नॉट रीजन यूज करना होता है, हमें क्या यूज करना होता है, दिस इज ग्रिग्नॉट region, okay, Grignard region। तो दिस अल्किल नाइट्राइड रिएक्ट विद Grignard region, और जब भी Grignard region हम यूज करते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर वहाँ पे रहता है, ड्राई ईथर, एंड आफ्टर ड्राई ईथर इट गिव्स सम Fg कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दैट इज अनस्टेबल कंपाउंड, और अनस्टेबल कंपाउंड जो Fg कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फर्दर अंडरगोज एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है, दैट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो रिएक्शन होंगे and then gives it ketone and Mg compound, okay। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन है।
तो यहाँ पे हमने ये ग्रीनर रीजन, ठीक है, ये जो आर है ये एक सिंगल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे आर डैश होगा और एन को फिर एम जी एक्स लगेगा, देन दैट अनस्टेबल कंपाउंड एंड दैट इज अगेन अंडरगोज फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस। तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ उसके एसिड हाइड्रोलिसिस में एक्चुअली रिएक्शन होती है किसका, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और वाटर मॉलिक्यूल गिव्स कीटोन अलॉन्ग विद एमजी कंपाउंड्स। ओके, तो इस प्रकार से रिएक्शन है। तो आप फिर से और अल्डेट के एग्जांपल देखते हैं आप बहुत अच्छे। तो इसमें एग्जांपल करने का तरीका बहुत ही ईजी है, बस आर के जगह पे हम डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स यूज करेंगे। यहाँ पे हम CH3 यूज करते हैं, C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज which alkene is here, this is ethane nitrile. Okay, this is also called as methyl cyanide also. This group is cyanide, this is also called as methyl cyanide. Okay, that gives that undergoes plus right here plus H twice H, SnCl2 plus HCl. You can write here HCl. That gives CH3CH double NH HCl. अगर आप ज़्यादा रिएक्शन याद रखते हैं तो ये हम याद रख सकते हैं। इसी इथेनोमाइन हाइड्रोक्लोराइड इस प्रकार से। Then this gives, write this again, CH3 C CH double bond NH and this HCl, that gives, यहाँ पे हम ये इस प्लस न करते हुए इस प्रकार से इसको एसिड हाइड्रोलिसिस, that is undergoes with HOH, this gives R means this CH3 C double bond H plus NH4 Cl, this is acetaldehyde, or it is also called as ethanol also in iodation. Okay, here also we can give some example for ketone. Okay, यहाँ पे जैसे हम example देते CH3B C triple bond N plus RGM RMGX के जगह पे हम एग्जाम्पल लेते हैं CH3 MgX, methyl magnesium, and X also maybe chloride, iodide, any halogen. Okay, this is Cl यहाँ पे हमने, this is methyl magnesium chloride, that gives dry ether, this CH3 C, this CH3 double bond N, Mg and the X, this is Mg complex. Okay, and this again undergoes acid hydrolysis, and MgX plus this HOH, that is CH3O plus, that means CH3C CH3 double bond O plus MgX and this OH, this is acetone. Okay, and this is methyl cyanide or ethane nitrile. Okay, ethane nitrile, this is methyl magnesium, yeah, just write Grignard reagent. This is Grignard reagent. Okay, तो इस प्रकार से ये जो रिएक्शन है कौन सी वाली जो हमने अभी यहाँ पे देखे, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन बाय यूजिंग नाइट्रिल्स। ठीक, तो जब अल्डेहाइड हम प्रिपेयर करते हैं दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्टेफन्स रिएक्शन। ओके, द स्टेफन्स रिएक्शन से भी नाम से भी ये पूछा जा सकता है। ओके, अभी यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन है बाय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी बेंजीन रिंग वाले जो कंपाउंड्स रहते हैं,
हाइड्रोकार्बन्स में, वो वाले हम यहाँ पे उसके बाद वहाँ से हम प्रिपेयर करेंगे। एरोमेटिक अल्डिहाइड रहेगा वो भी। तो यहाँ पे पहला जो है बाय ईटॉट रिएक्शन, तो दिस इज प्रिपेयर्ड बाय टोलिन एंड द क्रोमिल क्लोराइड, दिस इज क्रोमिल क्लोराइड इस प्रकार से। तो यहाँ पे टोलिन में जो CH3 ग्रुप रहता है, यहाँ पे CH3, तो CH3 के जो 3 हाइड्रोजन एटम है इस प्रकार से वो लगे रहेंगे। तो दैट इज क्रोमिल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन में इस प्रकार से 2 हायर अनस्टेबल ग्रुप्स यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। OCrOH, ठीक है, Cl2 एंड OCrOH Cl2, इस OH ग्रुप, ओके। तो इस प्रकार से दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमियम कॉम्प्लेक्स और अनस्टेबल है। दिस इज ऑन फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस इट गिव्स बेंजाल्डेहाइड अलॉन्ग विद सम अदर कंपाउंड आल्सो। तो यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट है बेंजाल्डेहाइड प्रिपेयर करके हमें दिखाना है यहाँ पे। तो ये हो गया ईटॉट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकंड मेथड, यहाँ पे 4 मेथड है ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अल्डिहाइड प्रिपेयर करने की 4 मेथड। तो पहला ईटॉट रिएक्शन एंड सेकंड इज ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन। तो टोलिन इट इज आल्सो कॉल्ड एज मिथिल एरिन्स और इट इज आल्सो कॉल्ड एज मिथिल बेंजीन आल्सो, ठीक है। दिस मिथिल ग्रुप CH3 ग्रुप दिस attached to directly benzene ring, okay, that is toluene. So this is reacted with this chromium oxide by using this chromium oxide. So chromium oxide and acetic anhydride also, this is CH3CO by 2, this is also called as written as CH3CO by 2 and this is O by 2 इस तरह से लिख सकते हैं। तो दिस रिएक्शन कैरिड आउट एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 टू 283 केल्विन। तो यहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है यहाँ पे, दिस इज आल्सो अनस्टेबल, दिस इज अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक है। विच इज आल्सो ऑन फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस यूज अवर रिक्वायर्ड बेंजाल्डेहाइड, ओके। तो यहाँ पे ये जो लिंक है, तो ये वाला जो लिंक ये वाला इस प्रकार से जा सकते हैं, दिस इज क्लिक करके उसको हम उल्टा करके वो दिस COCH3 1 एंड 2, ठीक है, 2 करके यहाँ पे 2 रहेंगे। दिस अनस्टेबल एंड आफ्टर एसिड हाइड्रोलिसिस यूज द दिस इज बेंजाल्डेहाइड, ओके। नेक्स्ट थर्ड इज बाय क्रोमियम क्लोरीनेशन, जस्ट दिस क्लोरीनेशन ऑफ द टोलिन। तो जब भी क्लोरीनेशन जब होता है तो यहाँ पे EV लाइट है, HV या फिर EV लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट भी हम याद हो सकते हैं, या फिर एनी फोटोन लाइट दैट इज एनी सनलाइट आल्सो वी कैन यूज फॉर दिस रिएक्शन। तो दिस इज क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी और ये अपना है टोलिन अगेन, ओके। ये उसका मिथिल बेंजीन। तो इसके रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे और वहाँ पे ये 2 क्लोरीन यहाँ पे अटैच होंगे। यहाँ पे हम Cl2 यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट लगा भी सकते हैं, यहाँ पे वी कैन राइट सिंपली लाइक दिस आल्सो Cl2, ओके। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे Cl2 दोनों लग गए, दिस इज कॉल्ड एज बेंजल क्लोराइड एंड देन आफ्टर अगेन हाइड्रोलिसिस एसिड हाइड्रोलिसिस एसिड रिएक्शन करेंगे वहाँ का वाटर मॉलिक्यूल यूज होगा और उसके अंदर भी यहाँ पे CHO ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा, दैट इज ए ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड एज बेंजाल्डेहाइड। नेक्स्ट इज डिटरमिन कोच फार्मुलेशन। तो डिटरमिन कोच फार्मुलेशन ऑफ अरेंज मीन दैट बेंजीन, दिस इज आल्सो बेंजीन आल्सो। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग का यूज करेंगे अलॉन्ग विद यहाँ पे जो रिएक्शन है पर रिएक्शन पर्पज के लिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और अनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड यूज होगा और अंडर हाई प्रेशर भी यहाँ पे रहेगा एंड दैट रिड्यूस द बेंजाल्डेहाइड, दिस इज फोर्थ वन, दिस इज द बेंजीन, ओके। तो इस प्रकार से अल्डिहाइड के जो चारों रिएक्शंस है अपने यहाँ पे हमने देखे चारों रिएक्शंस जो हमने अल्डिहाइड प्रिपेयर किया बाय यूजिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो कीटोन के भी वैसे रिएक्शन है जो आपको प्रीवियस क्लास यानी कि स्टैंडर्ड में हमने देखे थे, 11th स्टैंडर्ड हमने लिखा है यहाँ पे मैंने, वो आपको रेफर करना है केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक। तो 12.4
4.2 दैट इज चैप्टर नंबर 12 का 4.2 उसमें, और 15.46 में चैप्टर नंबर 5 का 4.6, ठीक है। तो उसमें वहाँ पे आपको ये देखना है। तो इस प्रकार से ये वाला प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेट कीटोन ये टॉपिक यहाँ पे ओवर होता है। अभी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रिपरेशन अपना लास्ट में हो गया, या फिर हम देखेंगे अभी एसिटिक एसिड का के बारे में, प्रिपरेशन एंड अदर थिंग्स। ओके, टिल देन ओके, गुड बाय।